नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। अंबेडकर नगर, जहां पर कोहरे का कहर और ठंड का सितम इस तरह से जारी है कि यह कहर बनकर के टूटा है गरीबों के ऊपर, राहगीरों के ऊपर, टैक्सी स्टैंड पर वाहन चलाने वाले लोगों के ऊपर, यात्रियों को ऊपर ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। और कोहरे के कारण तमाम तरह तरह की दुर्घटनाएं हो रही है, सड़कों पर लोगों की जान जा रही है। ऐसे में एक एबीएन न्यूज प्लस ने पड़ताल किया। पड़ताल के समय चौंकाने वाली बात आई कि नगर पालिका अकबरपुर द्वारा उदासीनता बरता जा रहा है। तरह तरह की लोगों की शिकायतें आ रही है कि कहीं पर गीली लकड़ी रखा जा रहा है अलाव जलाने के लिए, तो कहीं पर अलाव की व्यवस्था ही नहीं है, कहीं पर दूसरे तीसरे दिन लकड़ी पहुंच रहा है। सब मिलाकर के अकबरपुर नगर पालिका द्वारा इस समय ऐसे ठंड में, जब लोगों के लिए कहर बनकर के, लोगों के लिए आफत बनकर के ठंड आई है, लोग ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह ऐलान किया जा चुका है कि हर जगह अलाव की वितरण व्यवस्था होनी चाहिए, कंबल का वितरण होना चाहिए, रैन बसेरा का व्यवस्था होना चाहिए। बावजूद इसके नगर पालिका अकबरपुर में कोहराम मचा हुआ है अलाव को लेकर के। तो चलते हैं एक पड़ताल एबीएन न्यूज प्लस ने जो किया है, लोग क्या कुछ कहते हैं गीली लकड़ी को लेकर के, सुनते हैं उनकी बात। गीली है सर। तो फिर जब जल नहीं रहा, आप लोग कैसे खड़े हैं? सर क्या करें, इतनी ठंड में थोड़ा बहुत सेकने को मिल जा रहा है, इसीलिए खड़े हो गए। आप क्या चाहते हैं? सर अगर सूखी लकड़ी गिरिया तो अच्छी बात रहा। अब हम लोग दूर दूर से मरीज लेके आए हैं, बाहर निकलते हैं पानी लेने के लिए और कुछ चाय पानी लेने के लिए, तो ही थोड़ा बहुत हाथ सेक लेते हैं। बस उम्मीद है तो गीली लकड़ी इससे क्या मिलेगा, थोड़ा सा काम इससे होता है। इसके पास अगर ये सूखी लकड़ी होता तो और अच्छा रहता। आप यहाँ किस लिए आए? मरीज दिखाने के लिए। लकड़ी कितने दिन के बाद आई? 4 दिन के बाद आ रही है, 4 दिन के बाद आ रही है। अच्छा, अगर नहीं लकड़ी रहता है तो क्या तकलीफ होती है? यही तकलीफ होता है कि किसी के घर में जा कर के तापते हैं, कहीं कहीं तापते हैं, और क्या करें। क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, स्टैंड पर रहते हैं? नहीं, स्टैंड पे नहीं रहते हम, तो हमेशा चला करते हैं, बैटरी चलाते हैं। अच्छा। हाँ, बैटरी हम चलाते हैं। जलता था कई जगह? नहीं, कई जगह नहीं जलता था, यहाँ से मौके पर ही जलाते थे। इस बार नहीं गिराए हैं। अच्छा, पहले काफ़ी लोग यहाँ पर आग सेंकते थे। आप सेकते थे तो जो मौके पर स्टैंड है तो सेकेंगे क्यों नहीं। हाँ। जब गिरी नहीं डाला मौका लकड़ी तो कहाँ से निकलेगी। अभी जो जला रहे हैं ये आप अपना खुद के जला रहे हैं, अपना जला रहे हैं, ला के खरीद कर रोज डेली 60 रुपये की लकड़ी रोज लाते हैं, जलाते हैं। चल रहा है। अब इस बार नहीं आ रहा है, क्या बताएं, इस बार आ ही नहीं रहा है। बड़ी तकलीफ हो रही होगी। ठंड है, तकलीफ तो होगा ही। हाँ, और पिछले साल इस जगह पर हाँ, चलता था। पिछले साल इस जगह जल रहा था, वो कानी हाउस के पास। आपकी बार यहाँ नगर पालिका गाड़ी जाती है, आप लोग रुकवाते हैं कि नहीं? हाँ, 1-2 बार लड़का रुकवाया हमारा, नहीं रोके। नहीं रोकते? नहीं रोकते, क्या करें। यहाँ का कितने जगह जलता था पहले? अब इसको साहब हम नहीं सर्वे कर पाएंगे। हम 2 जगह ये जानते और कानी हाउस के पास, यही इतना हम जानते हैं अपने रोड का। अच्छा, कहाँ पर? बनके गांव वाले रोड पे भी जलता था, यहाँ भी जलता था, कानी हाउस के पास, तहसील के पास, इधर जो सौरभ एजेंसी है वहाँ भी जलता था। अब नहीं जलता? अब इस समय नहीं जलता था, और लकड़ी भी नहीं जल रही है। लकड़ी कितने दिन के बाद नगर पालिका आज जलवा रही है? 4 दिन के बाद भैया। क्या करते हैं आप? हम बैटरी रिक्शा चलाते हैं और हाथ का पंजा एकदम ठंडा हो जाता है, और तो कहीं जला मिलता है तो तापते हैं, नहीं तो ये चौराहे तो 4 दिन के बाद लकड़ी आया है। इतनी तकलीफ़ है लोगों को, ताप बेचारे ठंडक के मारे सभी, कोई चलता रहता है वो भी ताप लेता है, वो भी, उसका भी जान बच जाता है, नहीं तो मरने के कगार पे लोग आते हैं ठंडी के मारे, इतनी ठंडी पड़ रही भैया।
जैसा कि आपने देखा, एबीएन न्यूज प्लस ने एक बृहद पड़ताल किया था, एक आंशिक रिपोर्ट आप तक पहुंचाया है। लोगों ने शिकायत किया है कि पहले यहां पर अलाव की व्यवस्था वर्षों से होती थी, लेकिन इस वर्ष अलाव की व्यवस्था नहीं हुआ। हम आपको बता दें कि इसके पिछले वर्षों में 11 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान अंबेडकर नगर का रहता था, लेकिन इस बार न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस तापमान देखने को मिला। जबरदस्त ढंग से ठंड पड़ी, लेकिन बावजूद इसके अलाव की व्यवस्था कम हुआ है। जहां पहले गली गली में अलाव की व्यवस्था थी, कस्बाई इलाकों में अलाव की व्यवस्था थी, सारे वार्डों में अलाव की व्यवस्था थी, नगर के मुख्य चौराहे और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था थी, इस बार अलाव की व्यवस्था केवल चौराहों पर देखने को मिल रहा है और अमुक स्थानों पर जैसे अस्पताल हुआ, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, रैन बसेरा, यहां अलाव की व्यवस्था देखने को मिल रही। सामान्य गरीब आदमी जो झोपड़पट्टी में रह रहा है, उस तक अलाव का लाभ नहीं पहुंच रहा है। इन सारे बारे में हम सारी शिकायतों के बारे में सीधे जानकारी चाहते हैं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी बीना सिंह से। क्या कुछ वो कहती हैं कि अलाव की व्यवस्था कम क्यों है और इसके अलावा गीली लकड़ियां क्यों पहुंच रही, क्या कुछ कहती है बीना सिंह, सुनते हैं उनकी बात। अलाव कम नहीं जल रहे हैं। जितनी भी आवश्यक जगह हैं, जितने चौराहे तिराहे, सरकारी हॉस्पिटल और जो हमारे रन बसेरा है, गौशाला है, सभी जगह पे पर्याप्त मात्रा में अलाव जलाए जा रहे हैं। और जहाँ तक गीली लकड़ी का सवाल है, तो इतने सारी लकड़ियाँ आती हैं, उसमें 2-4 कहीं गीली रह गई होंगी और प्रयास पूरा ये किया जा रहा है। हम जो मुख्य मार्ग हैं, मुख्य तिराहे चौराहे हैं, वहाँ सुबह की मीटिंग में भी अलाव जलवा रहे हैं और बाकी और अन्य जगहों पे सेकेंड हाफ में भी अलाव जला रहे हैं। तो सुबह के समय में थोड़े कम जगहों पे अलाव जल रहे हैं, लेकिन शाम के समय में अधिक जगहों पे अलाव जल रहे हैं। अब पिछले साल जनप्रतिनिधि थे तो घर घर भी पहुंचाए जाते थे, एक जगह के अलाव में 3 जगह कर दिया जाता था। हाँ, इस बार हम लोग वही घर घर नहीं पहुंचा पा रहे हैं, यही फर्क है। गरीब हो या अमीर हो, व्यापारी हो या किसान हो, नौजवान हो या बुढ़ा हो, ठंड सबको लगती है और सबके लिए परेशानी बना हुआ है यह ठंड। ऐसे में अगर सरकार द्वारा व्यवस्था नहीं किया जाता, स्थानीय प्रशासन द्वारा व्यवस्था नहीं किया जाता, तो कहीं न कहीं लोगों का प्रशासन के प्रति से विश्वास उठता जाता है। टीवी स्क्रीन पर देखते हैं कि मुख्यमंत्री एक तरफ ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं कि अलाव की व्यवस्था होना चाहिए, कंबल वितरण होना चाहिए और रैन बसेरा की व्यवस्था होनी चाहिए। बावजूद इसके अगर अलाव की केवल अगर हम नमूने के तौर पर लेते हैं, एक वानगी के तौर पर लेते हैं, वह व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, तो लोग ठिठुरते हुए नजर आते हैं। लोगों का इस टेलीविजन के स्क्रीन पर चलने वाला मुख्यमंत्री की बात एक विज्ञापन जैसा लगता है। बहरहाल प्रशासन ने किस तरह से जवाब दिया यह आप लोगों ने देख ही लिया। प्रशासन इस पर कुछ सुधार करता है कि नहीं, इस पर भी एबीएन न्यूज प्लस की नजर बनी रहेगी। आपका दर्द, आपकी बात सीधे हुक्मरान तक पहुंचाएगा एबीएन न्यूज प्लस। एबीएन न्यूज प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।